हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत। ध्रुव महाराज की कथा सुन रहे हैं हम। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, इस श्लोक से शुरू हो रहा है, 24 नंबर श्लोक से। तो ये जो समस्या है, वो हम समस्या ध्रुव महाराज अपनी माता के पास लेके जाते हैं और इस समस्या का हल मांगते हैं, पूछते हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा। और ये एक गृहिणी, एक ये माता का ये एक महान गुण यहाँ दर्शा रहा है कि हर एक माताओं को अपने बेटों को भगवान की, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं, अतः माता तथा पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है और वही है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। भौतिक कल्मशों का नाश, छुटकारा पाने का। जैसे हम देखते हैं कि कभी कोई हमें जख्म हो जाता है और वो बहुत सालों तक ठीक नहीं हो रहा है। जैसे पहले के जमाने में कोई गैंग्रीन नाम का, अभी भी होगा, बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन वो गैंग्रीन जिसको हो गया है, उसका जो जख्म है वो ठीक नहीं होता और बिगड़ते जाता है। वो कितने भी मलहम पट्टी करो आप, उसके ऊपर कितना भी सोफ्रोमाइसिन लगाओ या कोई अलग अलग दवाई लगाओ, बैंडेज करो, तो ठीक नहीं होता। फाइनली डॉक्टर कहता है कि हमें इतना पैर काटना पड़ेगा, इतना हाथ काटना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, तब जाके हम उससे छुटकारा पाते हैं। कुछ खोना पड़ता है, अपने अंग का, शरीर का कोई अंग खोना पड़ता है। तो यही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि भगवान की शरण में भौतिक समस्याओं का हल पाने के लिए हम यहाँ वहां जा रहे हैं, लेकिन जो जो असली समस्या है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ना, हम कह सकते हैं कि अगर हम इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का जो इस जन्म, इस संसार में जो हमारा आवागमन है, अगर उससे ही छुटकारा हम पा लेते हैं, तो हमें ये भौतिक कल्मशों, ये भौतिक सारे जो दुखों है, उससे तो हम परे हो जाएंगे। ये बार बार जो हर रोज ड्रेसिंग करना पड़ रहा है वुंड के ऊपर, जख्म के ऊपर, अगर वो जख्म ही निकाल दे, वो चीज ही, वो जो जो जख्म का एरिया है वही हम काट के उसको फेंक दे, तो कैसा होगा? यही है, क्योंकि वो ठीक नहीं होने वाला, पता है डॉक्टर। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में बार बार कहा गया है कि इस भौतिक संसार में कोई भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का आलय है और इस दुख के आलय में हम सुख का भोग करने के लिए लालायित है, हम ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुख को भोगने की इच्छा रखता है और वो समझता है कि ये मुझे सुख प्रदान करेगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख है वो। मूढ़ा नाम, मूढ़ है, नहीं मिल सकता उसको। यहीं पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सुनीति माता अपने पुत्र को
अपने पुत्र को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करती है। हम्म, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। पिता का जो महल है उसको छोड़ के ध्रुव महाराज भगवान को खोजने के लिए भगवान को खोजने के लिए वन में चले जाते हैं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में यही कह रहे हैं, वन वनो गतम यद हरिमाशरम। हमें भी भगवान को खोजने के लिए वन में जाना चाहिए। तो इस कथा से बहुत सारी शिक्षाएं, अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग लाइन में, अलग अलग वाक्य में। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जो शुरुआत में लिख रहे हैं कि दोनों को कोप था। कोप मतलब रोष था, दुख था। और ऐसा नहीं कि वो दोनों दुखी होते रहे और समाधान नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, क्या करे, ये क्या हो रहा है। कुछ भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, भगवान की कृपा ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कोप करने वाली व्यक्ति बहुत है, लेकिन कोप के बाद इससे कोप जो है, ऐसा कोप व्रता है। अगर उस कोप को कैसे हम कम करने का या उस कोप को निकालने का अगर उपाय अगर हम ना करें तो कोई यूज नहीं है। प्रॉब्लम को लेके रोना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, समाधान क्या है। ये शिक्षा बहुत व्यवहारिक है। ये शिक्षा हमें प्रभुपाद दे रहे हैं और ध्रुव महाराज ने भी यही किया। उनके दुख को दूर करना था। तो कैसे करेंगे? तो नारायण की पूजा करेंगे। नारायण कहाँ मिलेंगे? वन में। वन में चले जाते। और कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तो भी एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक एक छोटा सा बालक, ये छोटे सा बालक को कह दिया माता ने कि तुम वन में चले जाओ। कितना कठोर होगी माता, देखो ये। ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि कैसी माता है, 5 साल के बच्चे को कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। हाँ, जाओ वन में चले जाओ। आपका टिफिन कौन बनाएगा? आपका एजुकेशन कौन कराएगा? हम्म, आपकी सारी सुख सुविधाओं का कौन ध्यान रखेगा? कितनी कठोर माता है। माता है ये। लेकिन हम जानते हैं कि इस कठोर जो व्यवहार है, इस कठोर व्यवहार से जो प्रहलाद महाराज, सॉरी, जो ध्रुव महाराज ध्रुव बनेंगे। ध्रुव महाराज ध्रुव भक्त ध्रुव बनेंगे और साक्षात भगवान उनको दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। तपस्या ये छोटे से बालक के लिए संभव नहीं है। हम देखते हैं, क्योंकि हर एक पारिवारिक जीवन में हर एक व्यक्ति अपने समाज के साथ, हर एक समाज तो छोड़िए, अपने परिवार के साथ आसक्त रहता है। ये आसक्ति है। उस आसक्ति को विरक्ति में प्रवेश करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे कुछ गत जन्म के कर्म होते हैं। ऐसे ही नहीं हो सकता किसी जन्म में, कोई कारण है। कि ध्रुव महाराज इतने छोटे बच्चे और उनकी माता सुनी थी, हाँ, वो ऐसे कठोर कैसे कह सकते हैं अपने 5 साल के बच्चे को, अरे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ये तो चलो चाइल्ड प्रोटेक्शन में फोन करेंगे हम और इस माता के खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि ये देखो अपने अपने बेटे को पालन पालन ठीक से नहीं कर रही है, जंगल भेज दिया। हम्म, तो ये जो कर्म है, ये जो कथा है, वो ध्रुव महाराज की जो कथा है,
उसमें भी हम जानते हैं कि कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं ध्रुव महाराज के, क्योंकि उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है और भगवान ने उस भक्ति को पूर्ण करने के लिए उनको फिर से इस संसार में भेजा है। भगवान ने ऐसे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, हम कथा सुनेंगे कि ध्रुव महाराज पूर्व जन्म में कौन थे और भक्ति की, फिर भी उन्होंने उनको ऐसा क्यों दुख प्राप्त हुआ, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। हम्म तो सुनीति ने जो ध्रुव महाराज को वन गमन के लिए जो ध्रुव महाराज को कहा, ये भगवान की प्लानिंग है, ये भगवान चाहते हैं ऐसा हो। ध्रुव महाराज को अपने पास वापस बुलाने के लिए, भगवत धाम लौटने के लिए, उनके सारे कर्मों को नलिफाई करने के लिए ऐसे ऐसी योजनाएं भगवान बनाते हैं। पूर्व जन्म में भक्ति अधूरी है ध्रुव महाराज की, उसकी कंप्लीट करनी थी। 5 साल के बालक को मुझे पता है, ये कैसे पता होता है कि भगवान की सेवा कैसे करनी होती है, भगवान कौन होता है आज की तारीख में, भगवान कौन है वो भी नहीं पता 5 साल के बच्चे को। कोई नहीं सिखाता ये। हाँ, मोबाइल पूरा सिखा देता है, मोबाइल में एक एक वीडियो गेम 5 साल का बच्चा परफेक्टली खेल सकता है, खेल सकता है ना, परफेक्टली। रील्स देख सकता है, फेसबुक देख सकता है, मोबाइल को देख देख के खाना खा सकता है। लेकिन कोई भी माता इंटरेस्टेड नहीं है कि अपने पुत्र को भगवान की ओर, भगवान की शिक्षाएं दे। नारद मुनि आएंगे अभी, भगवान नारद मुनि को भेजेंगे, क्योंकि पता नहीं है क्या करना है, डायरेक्शन लेस। वन में जाना है उतना पता है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे भगवान प्राप्त होंगे, कौन भगवान है, वो नहीं पता। रोष कम होना है मेरा। यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि जो शरण जाना उचित समझा, भगवान की शरण में जाना उचित समझा, ये हम उचित नहीं समझते। हम अपना प्रयास करने लगते हैं, कुछ भी कठिनाइयां हमारे जीवन में है, हम वो कठिनाइयों का हम खुद ही हल ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैं कल एक व्यक्ति मंदिर में गेस्ट मिले थे, तो थोड़े दुख में थे, सभी दुखी है, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी ऑडिटोरियम में। तो उनको मैंने कहा कि आप जब घर से निकलते हो सुबह, सूट बूट पहन के, बिजनेसमैन थे, तो आपने कभी सोचा है कि मैं आज दुख के लिए मैं आज घर से निकला हूं, कि मुझे दुख मिलने वाला है और मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगा और मुझे प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बोर्ड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मिला, लेकिन आप तो उस प्लानिंग से नहीं निकलते घर से, फिर भी आपको दुख प्राप्त हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, दुख आ रहा है आप हमारे जीवन में। लेकिन हर एक व्यक्ति हर रोज सुबह उठ के सुख के प्रयास में पूरा दिन लगा रहता है, सुख के प्रयास में, लेकिन दुख के प्रयास में नहीं है, फिर भी आ रहा है। तो मैं उनको बता रहा था कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसे सुख है उसके लिए कोई भी प्रयास करते रहता है और वो मेरी अध्यक्षता में जितना मिलना है उतना मिलता है, उसी प्रकार दुख के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं ये दुख जो है, वो सुख जो है, ये साइकिल है, वो आएगा और जाएगा। कर्म के हिसाब से, विधि के हिसाब से, आपके आपके जो भी कर्म बंधन में लिखा हुआ है, कर्म में लिखा है, वो हमें हमारे प्रयास से प्राप्त होगा ही। तो भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है, मतलब भगवान की शरण जाना। तो नारद मुनि
हल देंगे, एकमात्र हल देंगे वह। तो विष्णु पुराण में कथा आती है ध्रुव महाराज की, कि वो कौन है, ध्रुव महाराज के साथ ऐसे क्यों हुआ। तो ध्रुव महाराज की जो कथा में हम देखते हैं कि पिछले पूर्व जन्म में उनका एक मित्र होता है, वो राजकुमार होता है। और ये जो ध्रुव महाराज जो है, वो पिछले जन्म में एक सन्यासी थे। सन्यास लेने के बाद भी वो राजकुमार जो अपना मित्र है उनके साथ, और उनका जो मित्र है, ये जो राजकुमार मित्र है, उनके साथ उनका संबंध बना रहता है। वो मिलते रहते हैं, राजमहल में रहता है राजकुमार। ये सन्यासियों के लिए असत संग कहा गया है। ये सन्यासियों के लिए असत संग कहा गया है कि सन्यासी जब अपना गृह त्याग कर देता है तो उसको ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए, खास करके अपने परिवार, अपने मित्रगण, उनसे संबंध नहीं बना सकते। हम यहाँ देखेंगे आज के ध्रुव महाराज क्यों ध्रुव महाराज बन के आए, और गए जन्म में क्या थे, और उनको क्या था, सन्यास ग्रहण करने के बाद भी उनको इस धराधाम पे फिर आना पड़ा। जी अगर इनका ये हशल हुआ है, ये हाल है, तो प्रभु जी हमारा क्या होगा। हम तो इस भौतिक संसार में लिपटे हुए हैं, हमारी चेतना क्या। हम्म, तो ध्रुव महाराज जो पिछले जन्म में एक सन्यासी थे, भक्ति में बहुत उन्नत थे, लेकिन क्या होता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं होता है। अंत काले च मामे स्मरण स्वर्ण मुक्ता कलेवरम। स्मरण नहीं होता है अंत समय में भगवान का। उनका अंत समय में जो स्मरण होता है वो है अपने मित्र का। और जब उनका जो स्मरण होता है एक राजकुमार के प्रति, इसके वजह से उनको नेक्स्ट जन्म ध्रुव महाराज एक एक राजकुमार का जन्म प्राप्त होता है, राजकुमार बन के जन्म लेते हैं। तो भगवान ने इस अरेंजमेंट की कि उनकी वापस भक्ति कंप्लीट करने के लिए ये सारा सारा वृत्तांत रचा। हम्म, और फिर वो अपना घर छोड़ के त्याग करके वन में गए। तो शास्त्रों में ये के यहाँ पे शास्त्रों में हम बार बार देखते हैं कि वन में जाके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे भी वही आ रहा है, वन में जाके शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रभु जी हम वन में जाएंगे, और हमें तो शिल प्रभुपाद ने वन में जाने के लिए कहा ही नहीं। हमें तो एक ही वन पता है, वो है वृंदावन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसकी जीवन की सभी समस्याओं आसानी से हल हो जाती है। कैसे हल हो जाएंगी। सभी भक्त आतुर है भगवान के धाम वृंदावन जाने की। तो अगर हमें सारे समस्याओं का हल जानना है, सब भौतिक समस्याएं की बातें कर रहे हैं, कौन सी समस्या। समस्याएं तो भौतिक ही होती है, स्पिरिचुअल नहीं होती। लेकिन भौतिक समस्याएं, भौतिक जो है कि जो असली समस्या की बात कर रहे हैं, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रोटी कपड़ा और मकान, ये समस्या नहीं है हमारी। और इस रोटी कपड़ा मकान की ही समस्या हमें बचपन से सिखाया गया, और इस दुनिया भी इसी समस्याओं को, रोटी कपड़ा और मकान के संलग्न जो समस्या है उसको ही समस्या समझती है। कृष्ण से दूर हो गए हैं, भगवान से हम दूर हो गए हैं, और भगवान का हमें स्मरण नहीं हो रहा है। इस समस्याओं का तो हमें कोई भी ज्ञात नहीं है।
भगवान को भूल गए हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। उसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें वृंदावन में वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वृंदावन में ध्रुव महाराज गए। हम्म? अगर आपको पता है कि ब्रज में एक जगह है जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, हम कुछ भक्त लोग गए थे। उस जगह का नाम क्या है, किसको पता है? कोई गया है तो चैट में लिख के बताइए कि उस स्थान पे कोई गया है क्या, चैट में बताइए, और उस स्थान का नाम क्या है। हम्म? तो ध्रुव महाराज वन में गए, तो गौड़ीय वैष्णव को भी वन में जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। तो बहुत भक्त लोग बहुत ही आतुर है वृंदावन जाने के लिए, यात्रा के लिए। और कुछ सेंटिमेंट्स भी होते हैं। हाँ, हम जो वहां जाके हम दर्शन करते हैं भगवान की लीला स्थलियों का, भगवान के अलग अलग जगह का, वो हम दर्शन करते हैं आंखों से। लेकिन शिल प्रभुपाद हमें कहते हैं कि सामान्यतः वृंदावन का दर्शन कर्ण से होना चाहिए, सुनने से वृंदावन का दर्शन होना चाहिए, हियरिंग से। और बहुत लोग का ये कहते हैं कि ये प्रचलित है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कि वृंदावन में जाके अगर कोई शरीर त्याग करता है तो उनको भगवत धाम प्राप्त होता है वृंदावन में जाके। इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त लोग अपने जीवन में वृंदावन में जाके रहना पसंद करते हैं और कहते हैं कि हम वहीं जाके शरीर छोड़ेंगे। वृंदावन जाने की इच्छा सबको है, सबकी है। हाँ, क्योंकि वृंदावन में भगवान का स्मरण ज्यादा हो सके, हाँ, तपस्या कर सके, भक्तों का संग कर सके, जो गोस्वामी हो आचार्य उनके मंदिरों में जाके दर्शन कर सके, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, जो प्रभुपाद की शरण में भक्त है ना, जो इस्कॉन का भक्त है, उनका मूड क्या होना चाहिए? उनका मूड है कि वृंदावन हमें जाना है। वृंदावन हमें केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाना है, अपने आनंद के लिए नहीं जाना है। प्रभुपाद जब छोटे थे, हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं, हम्म, उनकी हमेशा इच्छा थी वृंदावन जाने, मायापुर जाए, पुरी जाए। और हमेशा वो ट्रेन के शेड्यूल्स को देखते थे और लक्ष्मी देखते थे, लक्ष्मी है या नहीं है, टिकट कितनी है। लेकिन वो जा नहीं पाए 1996 से 1925। सर्वप्रथम वो 1925 में वृंदावन गए। 1896 में उनका आविर्भाव हुआ। 1925 तक वो जा नहीं पाए, लेकिन इच्छा थी जाने की। पहली बार वृंदावन गए, और वो भी कोई बिजनेस के लिए। वो आगरा गए थे और आगरा से फिर वो मथुरा और वृंदावन आए। और उसके बाद वृंदावन जाने के बाद 25 के बाद वो 1932 में गए। उनकी इच्छा है वृंदावन जाने की, लेकिन उनके जीवन में वो देखते हैं कि इतना ज्यादा समय वो वृंदावन में नहीं बिता पाए। प्रभुपाद पूरा जीवन वो आशा करके करते रहे, वृंदावन इज माई होम, बॉम्बे इज माई ऑफिस, एंड मायापुर इज अ प्लेस फॉर वर्शिप। अगर आपको पता है, प्रभुपाद अपने लेक्चरों में बता। लेकिन प्रभुपाद का वास्तविक जो घर है, वो आध्यात्मिक जो घर है, वो है वृंदावन। आध्यात्मिक जगत से ही आए प्रभुपाद। तो यहाँ आने के बाद और जो आविर्भाव हुआ है उनका, शिल प्रभुपाद का, और वो पूरे जीवन सोचते रहे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। अभी तो हमें क्या है, टिकट निकाल ली, राजधानी अगस्त क्रांति, टिकट मिल गई,
चलो वृंदावन, सुबह होते हुए मथुरा। हाँ, तो जब श्रील प्रभुपाद दूसरी बार वृंदावन गए, तब तब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले। वो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तब राधा कुंड के पास और प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े थे। और वो खड़े थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? उनको उपदेश देते हैं, उनको ये उद्देश्य नहीं देते कि आप गोपियों के साथ अंतरंगा जो लीला है उसमें सम्मिष्ट हो जाइए, ऐसे सब लीलाओं का स्मरण करिए। हाँ, ये सब नहीं कर रहे। आप परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा लगाइए, यहीं रहिए, ऐसा नहीं कह रहे। हम्म। उनको इंस्ट्रक्शन दिया, इफ एवर यू गेट सम मनी, प्रिंट बुक्स। अगर आपके पास कभी भी लक्ष्मी प्राप्त हो अभय, तो किताबें छापिए, शास्त्र को छापिए। राधा कुंड में खड़े रहकर इंस्ट्रक्शन दिया। जो महाभागवत दोनों खड़े हैं, श्रील प्रभुपाद और उनके प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े हैं, और राधा कुंड तट पे खड़े रह के रूप गोस्वामी उपदेशामृत में 12वें श्लोक में लिखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और स्पिरिचुअली पोटेंट हम कह सकते हैं, कि जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति है, वो है इस धरा धाम पे सिर्फ और सिर्फ राधा को। वहां जाके क्या बातें कर रहे हैं? किताबों की बातें कर रहे हैं, प्रिंट्स बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। ये आचार्य का मूड है, भक्तिदान सरी ठाकुर का मूड है। वृंदावन में जाके बाबा जी बनना या वहां सेटल होना, वो भाव नहीं है शिल प्रभुपाद का। भाव है कि मैं और कैसे भगवान की सेवा करूं, और कैसे मैं भक्तों को और भक्तों की संख्या बढ़ाऊं, और जो भी इस भौतिक संसार में फंसे हुए जीव है, उनको मैं कैसे भगवान के साथ संबंध उनका स्थापित करूं। भगवान की सेवा करना। हम्म, बहुत सारे ऐसी सेवाएं करते हैं वृंदावन में। जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए जल की व्यवस्था करेंगे, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। हाँ, भक्तों के लिए अलग अलग शू चप्पल की व्यवस्था करेंगे। हम्म, तो वृंदावन धाम ही एक सेवा धाम है, सेवा का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद भी वृंदावन की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनका मोटो अलग था। उनका जो उपदेश, जो गुरु महाराज ने उनको उपदेश दिया था, जो उनके गुरु महाराज ने भक्ति सर ठाकुर ने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को लेके वो वृंदावन का त्याग करके पाश्चात्य जगत जाते हैं। उन्होंने धर्म का इतिहास बदल दिया, शिल प्रभुपाद ने धर्म का इतिहास बदल दिया। गुरु का जो आदेश है कि प्रिंट बुक्स, हम देखते हैं कि प्रभुपाद लीलामृत में कितनी कठोर परिश्रम से बुक्स को प्रिंट करके दिया है, और ये बुक्स आज हमारे पास है। और हम अभागे जीव इस बुक को पढ़ने के लिए, इस शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे पढ़ने के लिए समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने 70 एज तक उन्होंने हम देखते हैं फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट करके अमेरिका लेके गए थे, और उसके बाद सारे ग्रंथों, सारे जो 10th कैंटो तक का जो उनका जो ट्रांसलेशन है, जो उनका ट्रांसक्रिप्शन है, जो उनकी टीकाएं हैं, भक्ति वेदांत परपट है, उन्होंने लिखा है ये। हम तो भागे, हमके पास पढ़ने के लिए समय। चैट में लिख के बताइए कितने भक्त लोग हर रोज शिल प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, हर रोज। बहुत कम होंगे। समय अभाव है, समय ही नहीं है, क्या करें।
तो जब वृद्धावस्था शिल प्रभुपाद की शुरू हुई, तभी शिल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में संन्यास लेने के बाद वहां रुकते हैं और काफी समय, और वैसे नहीं वहीं रहे हैं, वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, बिग बुक प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हाँ, एक भक्त मुझे अभी याद आ गया, एक भक्त ने मुझे फोन किया मैराथन के समय, प्रभु जी ये बुक्स क्यों नहीं मिलती है, ये वाली लैंग्वेज नहीं मिलती है, ये बुक नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, ये नहीं होता। हम्म, किताब ही नहीं रखते बीबीटी वाले। हाँ, देखिए अभी तो हमें सिर्फ बुक बुक को है ना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट। हम उसमें भी कितनी सारी हमें कठिनाइयां होती है, लेकिन शिल प्रभुपाद ने खुद की बुक्स, ये सारी बुक्स खुद लिखी, उसको, उसके लिए कागज खरीदा, सस्ते में सस्ता और अच्छे से अच्छा क्वालिटी कहाँ से मिल सकता है, वो कागज खरीदा, प्रिंटर के पास गए, प्रूफ रीडिंग की, बाद में प्रूफ रीडिंग के बाद उनकी डिलीवरी ली, उस बुक्स के लिए उन्होंने जो भी लक्ष्मी धनराशि है उसके लिए धन इकट्ठा किया, उस धन इकट्ठा करने के बाद उसी बुक्स को, ये सारी किताबों को खुद ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ तो हमें क्या है, अभी हमारे पास क्या है, हमें तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। और श्री प्रभुपाद ने इतना सारा कार्य अकेले किया, किसके लिए? हम सारे भक्त जो बनने की, भक्त बनने की जो चेष्टा कर रहे हैं, वो अपना जीवन का उद्धार करके भगवत धाम लौट जाए, लौट सके। वो भी वृद्धावस्था में श्री प्रभुपाद ने कार्य किया। वृंदावन जाना चाहिए, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन वृंदावन जाके करना क्या चाहिए? वृंदावन में जाके हमें चार्ज, हमें प्रचार करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करके राधा रानी से, श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण बलराम, हे राधा श्याम सुंदर, हमें, हमारे पर ऐसी कृपा करे, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम आपके जो ग्लोरीज है, आपकी जो महत्ता है, आपकी जो महानता है, वो हम घर घर पहुंचाए। प्रचार होइबो, सर्व प्रचार होइबो मोरो नाम। कहाँ होगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो शिल प्रभुपाद ने इस चैतन्य महाप्रभु के जो ये वाक्य थे कि मेरा नाम घर घर, नगर आदि ग्राम, सभी शहरों में, छोटे ग्रामों में प्रचार होगा, मेरा नाम लिया जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम लिया जाएगा। तो उस वाणी को शिल प्रभुपाद ने, क्या हम, वाणी को उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। गौड़ीय वैष्णव के लिए यह वन वृंदावन का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी की श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याओं आसानी से हल हो जाती है। राधा रानी करती क्या है? राधा रानी की शरण में जाना, तो क्या राधा रानी करती क्या है, राधा रानी का क्या कर्म है, बताइए। ये सोचने वाला टॉपिक है। राधा रानी की शरण में जाना मतलब क्या? जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में नित्य मान सेवा करती है, उनका, राधा रानी का और कोई मोटो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को एन केन प्रकार है ना, उनको संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना। अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम दासानुदास भाव करके उनकी सेवा करेंगे। और सेवा प्राप्त करने के लिए हमें, सेवा के लिए हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए। जैसे सेवा करना मतलब क्या है? हरिनाम का जाप करना वो भी एक सेवा है, प्रसाद ग्रहण करना वो भी एक सेवा है, भक्तों को प्रसाद बना के खिलाना वो भी एक सेवा है, अर्च वगैरह की सेवा करना वो भी एक सेवा है। हम्म, यात्रा में जाना वो भी एक धाम सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक को प्रिंट करना,
हाँ, भूख के लिए धन इकट्ठा करना, मंदिर के लिए धन इकट्ठा करना, ये भी एक सारी सेवाएं हैं। प्रचार कार्य करना, ग्रंथों को पढ़ के इस ग्रंथ का जो जो सार है, जो ग्रंथ के अंदर हमें जो जो शिक्षाएं मिलती है उसको दूसरों को बताना, वो भी एक सेवाएं है। ये सारी सेवाएं शिल प्रभुपाद ने हमें इजीली अवेलेबल करा दी, क्योंकि हम सेवा को प्राप्त करें, सेवा अपॉर्चुनिटी ले, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इटर्नली कृष्णा। उन्होंने संस्था ऐसी बनाई, उनका देखिए विजन कितना सुंदर था। अभी हमारे जू मंदिर में 6 दिन का जगन्नाथ जी का फेस्टिवल चल रहा है। देखिए ये फेस्टिवल में सारे भक्त देख रहा हूं मैं, सारे कमिटी मेंबर, सेवा वाले 6 दिन से ऑफिस गए नहीं, सारे बातें कर रहे हैं, सब कंटिन्यू सेवा में लगे हुए। सब किसकी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। और जब शिल प्रभुपाद संतुष्ट होंगे तो शिल प्रभुपाद हमारी अर्जी लेके भगवान के पास कहेंगे कि ये भक्त ने बहुत सेवा की है, ये हकदार है आपके गोलोक में जाके, आपके धाम में जाके आपकी सेवा को प्राप्त करने। वहां पे नहीं चाहिए, बोल तो नहीं सकता, लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसे भक्त की जरूरत नहीं है जो सेवा से पीछे रहते हैं। वहां पे नहीं मिलेगा। सेवा से जो भागते हैं ना, सेवा से जो भागते हैं, वो समझ लीजिए कि अगर सेवा नहीं की, यहाँ पे नेट प्रैक्टिस नहीं की, तो भगवत धाम में चांस नहीं है। यहाँ पे सेवा करनी ही पड़ेगी, अलग अलग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर हम सेवा करेंगे यहाँ, तो ही हमें रिकमेंडेशन मिलेगा इटरनली। भगवान श्री कृष्ण के, राधा एंड कृष्ण गोलोक वृंदावन में, उनके पास टाइम्स में हमें आमंत्रित किया जाएगा, और वहां पे हमें सखियों हमें कुछ सेवाएं प्रदान करेगी। क्यों? तो नो नो, ही वाज सर्विंग वेरी नाइसली इन दुखालय। ये दुख का आलय में भी उसने बहुत अच्छे से अपने प्रयास करके, अपने ऑफिस, अपने परिवार, अपने धंधे, अपने सारे काम काज को लेके बहुत अच्छी तरीके से उसने टाइम मैनेजमेंट करके उसने सेवा की है। तो ये यहाँ पे भगवान का सेवा करने के लिए वो वो एलिजिबल है। बुला लो, बुला लो। यहाँ पे फिर प्रभुपाद यही बता रहे कि हमारा भौतिक समस्याओं का जो हल है, सारी भौतिक समस्याओं, प्रहलाद महाराज की कथा में भी देखते हैं कि ये जितने भी उनको ताप एक्सटर्नली दिए जा रहे थे अपने पिता द्वारा, अपने पिता द्वारा उनको जो भी दुख दिए जा रहे थे, उस सारे दुख का उन्होंने सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ भगवान का नाम का उच्चारण करके उस सारी समस्याओं का हल किया, और भगवान को बाध्य कर दिया एक खंबे से निकलने के, बाध्य कर। ये भक्ति की परिकाष्ठा है। तो हम आगे ध्रुव महाराज की के आगे के श्लोक में नारद मुनि का इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोडक्शन। जब यहाँ पे देख रहे नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। बहुत सुंदर। आगे गुरु, जब हम प्रयास करते हैं ना, ये हम प्रयास देखते हैं, गुरु हमारा प्रयास, यू नो ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग टू सर्व कृष्णा। जैसे एक छोटा बालक है, जब वो छोटा बालक स्क्रॉल करता है, और स्क्रॉल करके जब वो पहली बार उठता है और गिर जाता है, तब अपने माता पिता उसको देखते हैं कि ये उठने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है और गिर जाता है। तब जाके माता पिता उसके पास जाके उसको उंगली थमाते हैं।
और उंगली थमा के उसको चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन पहला प्रयास बेटे का, बच्चे का होता है, वो बेबी का होता है। सो इसी प्रकार जब गुरु, शिक्षा गुरु हो, दिशा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो या काउंसिलर हो, जो भी है, वो देखता है ये प्रयास कर रहा है सेवा करने का, ये कर रहा है, ये समय दे रहा है, तब जाके प्रयास को देख के गुरु उसको और सेवा में लगाते हैं, उसको उंगली देते हैं, उसको मार्ग देते हैं। नाउ यू टेक, यू होल्ड माय फिंगर, आई विल टेक यू बैक होम टू गॉड। ये गुरु का कर्तव्य है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने यही करने के लिए, वन में जाने के लिए, जैसे शिव भक्ति, ये यहाँ पे भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, समाज को, संसार को संन्यास ग्रहण करके आपको वन में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वन में जाके भी क्या सोचेंगे। सांख्य योग, अष्टांग योग, ये कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में वो रेकमेंडेड ही नहीं है। कलयुग में वो रेकमेंड नहीं है। जैसे हमारी इंडियन करेंसी है, उसके अंदर हमारे महात्मा गांधी जी का फोटो है, पेपर है, पैसा है। ठीक है, उस पैसे को लेके आप विदेश कंट्री में जाके आप कुछ खरीदो, आपको कुछ लाभ नहीं प्राप्त होगा। वो कहेंगे भाई जाके पहले एक्सचेंज करके आओ कहीं जाके, तब जाको आपको वस्तु हम देंगे। नहीं, यूरोप में जाओ यूरो चाहिए, हाँ, गल्फ में जाओ दिराम चाहिए, अमेरिका में जाओ डॉलर चाहिए। हाँ, हर एक की अलग अलग करेंसी है। उसी प्रकार हर एक युग का अलग अलग युग धर्म है। हरिनाम संकीर्तन इस युग का धर्म है, उसको प्राप्त, उसको हमें करना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसको हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जब हम उस हरिनाम को अच्छे से लेंगे, तब धीरे धीरे हमें सेवा में, इस बात को समझ लीजिए, कितने पार्टिसिपेंट, 38 है, समझ लीजिए कि अगर हम हरिनाम संकीर्तन, जो हमारा जप है, जो हम मिनिमम 16 माला का जो वाव लिए हैं, वो अगर हम मिनिमम 16 माला अच्छे से कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको सेवा मिलेगी और मिलेगी। और अगर हम सेवा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और अगर सेवा हम नहीं लग पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे जपा में कोई त्रुटियां है। तो कोई कहेंगे प्रभु जी अच्छा है, सेवा से हमें दूर ही रहना है, तो अच्छा है हम जप ना करें। नहीं तो जप करेंगे तो सेवाएं मिलेगी, और सेवाएं मिलेगी तो हमें भौतिक कार्यों से अपना समय खोना पड़ेगा, जो हमें बहुत प्रिय है, जो हमें बहुत प्रिय है, भौतिक कार्यों में आनंद मिल रहा है। तो जो अपना जीवन उद्धार करना चाहते हैं, जीवन इसी जन्म में भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चतुर्मास का पालन, ये 4 मास अभी आ रहे हैं, तपस्या के हैं, तो अलग अलग वाव भी ले सकते हैं हम, अलग अलग तपस्या करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आई होप कि ध्रुव महाराज जैसी कोई तपस्या ना करे, क्योंकि ये सतयुग में पॉसिबल था, कलयुग में तो ऐसे होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो नारद मुनि यहाँ शिक्षा प्रहलाद महाराज को देंगे, यू हैव टू सरेंडर एंड टेक द हरिनाम, आपको भगवान के नामों का इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। गुरु जो कह रहे हैं, शिल प्रभुपाद ने हमें जो सारे तथ्य दिए हैं, सारे नियम विधि विधान दिए हैं, नियम दिए हैं, उसको पालन करके अगर हम प्रोसेस में लगेंगे तो भगवान मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा साक्षात। तो यही नारद मुनि के अध्यक्षता में ध्रुव महाराज अपनी जो पिछले जन्म की भक्ति है उसको पूर्ण करेंगे। तो हम भी यहाँ अपनी भक्ति को पूर्ण करने की चेष्टा से भक्ति करनी चाहिए, इच्छा से भक्ति करनी की नहीं, मैं गए जन्म में कुछ भक्ति मेरी अधूरी थी, तो जो इसके वजह से मुझे इस जन्म में कोई भक्ति प्राप्त हुई है, उस भक्ति को मैं और तीव्र बना के, और तीव्र बना के, और उच्च
स्तर पे लेके जाके मैं क्यों ना इसी जन्म में प्रयास करूं, क्योंकि गोल्डन एज तो अभी बहुत कम बचा हुआ है। अगले 10,000 साल ही है, उसके बाद तो भगवान की जो भक्ति है उससे विरक्ति होगी, मीन्स उससे तो हम वांछित रहने वाले हैं, धर्म ही नहीं है। इसके साथ इस सेशन को यहाँ मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।